Okay, good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very good morning, everyone. Very good morning. Good morning. Good morning. Okay, so I guess जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग दिया हुआ था, आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे. ट्राई किया कि नहीं यार आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, मेन पॉइंट है आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करते हो ना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या डिफिकल्टी आपको फील हो रहा था और कैसे उसको अप्रोच करना है. ओके, सो चले स्टार्ट कर लेते हैं. आज हमें मेन सेक्शन में यही डिस्कस करना है. ठीक है, तो चले. तो थर्ड हमने स्टार्ट कर दिया था. थर्ड आई गेस हम कहाँ तक पहुंच गए थे, लास्ट के क्वेश्चंस चल रहे थे. तो क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया होगा. सिर्फ हमें क्या नोटिस करते जाना है कि सारे केसेस में ये जो इनसाइड है ये सिंपल एक्स नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन भी आने वाला है. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आएगा क्या 2, तो 2 एक्स्ट्रा वहां पर आ जाने वाला है. क्लियर है ना? तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा, 4 पहले बाहर आएगा और पावर कितनी बचेगी 3. बाद में फिर इस 2 का भी डिफरेंशिएट करेंगे और वो भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो आंसर कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स. समझ आना है यार सबको? क्या हो जाएगा 8 टाइम्स 2x प्लस 3 टू दी पावर 3. ओके, माइनस सेम चीज 2 बाहर आएगा बट बाद में डिफरेंशिएट करके ये 7 भी तो बाहर आएगा ना. सो सीधा मैं लिख दूंगा 7 इंटू 2 क्या 14, 7x माइनस 1 और पावर 2 थी, रिमेनिंग बची 1. सो नो इश्यूज. फिर उसके बाद इसकी पावर ऊपर लेके जाऊंगा नेगेटिव. सो नेगेटिव पावर जब -3 पावर होगी और एज पर द डिफरेंशिएशन में एक और रिड्यूस करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी -4. मतलब ये फिर से -4. डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन ये 3 तो एक्स्ट्रा वहां पर रहेगा ही ना. तो इसका वाला -3 एंड 3 मिलके कितना हो जाएगा 9 और एक 2 ऑलरेडी था तो कितना हो जाएगा -18. 18 ओवर 3x प्लस 1 टू दी पावर 4. पता है क्लैरिटी है या नहीं? सबको ऐसा आ रहा था या नहीं? Yes, sir. ओके, गुड. Yes, तो ये sir. 2 है, ये बाहर आएगा -2, सो ये बन जाएगा -8 और फिर एक 4 भी है. सो कितना हो जाएगा -32. -32. ओके, अपॉन पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव में एक्चुअली इंक्रीज हो रही होती है. सो मुझे यहाँ पर आएगा 4x माइनस 3 टू दी पावर कितना 3. सो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा. ये सभी लोगों ने कर लिया होगा. ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. 9 क्या है, साइन 4x स्क्वायर का करना है. समझाया था ना, किसका करना है, साइन 4x स्क्वायर का. तो यार ये साइन में स्क्वायर लगा है क्या? नहीं. नहीं. तो चेन रूल से करेंगे. पहले क्या आएगा साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और बाद में फिर अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं. तो 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8x. तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए. क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, तो इसका क्या हुआ, इसका स्टेप वाइज हुआ cos 4x स्क्वायर हुआ, देन फिर क्या हुआ इनटू 4x का किया तो ये हो गया 8x. ये आ गया अपना फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्या ln x क्यूब. ln x क्यूब तो जब करेंगे पहले तो पहले मिलेगा ln का क्या हो जाता है 1 by x 1 by x X क्यूब cube. इनटू और x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x square. 3x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा 3 by x. ठीक है, तो 2-3 स्टेप में कर सकते थे इसे मैं कर सकता था. तो पहले आता क्या, ये आएगा पहले 1 by x क्यूब आएगा, देन x क्यूब का होता तो ये क्या था 3x स्क्वायर. तो आंसर क्या आ जाएगा 3 by x. और एक और मेथड देख सकता था मैं. मुझे पता है कि ln में जब पावर होती है वो कहाँ आ जाती है सॉल्व करने के लिए बाहर. तो ये 3 ln x लिखा था ना, और 3 का तो कुछ होगा नहीं, ln x का क्या हो जाएगा 1 by x. 1 by x. तो ये सिंपल वे पे भी सोच सकते थे हम. तो ये बताएं, ये आप लोगों ने कर लिए थे, 9 और 10 हो गए थे आप लोगों से? Yes, sir. ओके, वेरी गुड है. ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. देखो मैंने कहा था ना डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कल समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या होता है स्पीड. Velocity.
वेलोसिटी। तो ये अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो डबल डिफरेंशिएट करके क्या आता है, एक्सेलरेशन। अच्छा देखो ये लिखा हुआ है ना, मैंने कहा था ना कि डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल जो है वो जरूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोलता नहीं है डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखा होता है, ये क्या होगा। तो ये क्या है एग्जैक्टली, डबल डिफरेंशिएशन। मैं पहले करूंगा y डैश, तो y डैश कितना आ जाएगा, x क्यूब का 3x। देन अब मैं y डबल डैश फाइंड करूंगा, सो डबल डैश में 3 एज इट इज और x का क्या होगा 2x, तो टोटल कितना हो गया 6x। ओके गुड, ये सब हो रहे थे ना आप लोग को पक्का। ओके, if q is this then the value of v such that there exists maxima of q। तो हमें ढूंढना है कि v किस तरीके का होगा कि मैक्सिमा आ जाए q। तो हमें पता है मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, q डैश को जीरो, पहले सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा सिंगल डिफरेंशिएशन इसका, 4v क्यूब, मतलब आएगा ये 4 × 3 12 स्क्वायर माइनस 3 × 2 6v, और इसे किससे इक्वेट कर दें, जीरो। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस है ना माइनस की, क्या प्लस है, ओके प्लस है हाँ। सो v की वैल्यू कितनी आ गई यार, -1/2। क्लियर है ना। अच्छा यार ये बताओ कि एक जब भी कभी ऐसे स्क्वायर होता है ना, तो ये एक्चुअली था 12v स्क्वायर इज इक्वल टू -6v, और हमने क्या किया, एक v कट कर दिया। इसका एक मैथमेटिकल इम्पैक्ट भी होता है, आप ये मैथमेटिक्स में बहुत डीप समझोगे, ऑल्दो फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं होती, बट इस क्वेश्चन में पड़ गई है, यूजुअली इतनी जरूरत नहीं होती। क्या कि अगर ऐसे कभी दोनों साइड पे v लिखा है ना, तो एक वैल्यू जरूर सेटिस्फाई करती है, कौन सी, जीरो। हमने एक्चुअली कट करके इसकी एक वैल्यू मिस कर दी है, कौन सी वैल्यू मिस कर दी है, जीरो वाली। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि v 1/2 भी होता है, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है कि v की वैल्यू क्या होती है, जीरो भी। जब भी किसी भी इक्वेशन से लेफ्ट राइट पे कोई भी एक रूट हम कैंसिल करते हैं तो एक समझ लें कि मिस हो जाता है। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि दो वैल्यूज होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या था, v स्क्वायर था। सो जितनी पावर होती है मतलब उतने वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे, उतने रूट्स वहां पर होंगे। तो अगर सोचो आंसर सिर्फ 1/2 आता तो मैं डेफिनेटली मार्क कर देता कि यही मैक्सिमा यही मिनिमा, लेकिन मैंने समझाया था ना, अगर आंसर में नन है तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कहां पर मैक्सिमा होगी और कहां पर मिनिमा। क्लियर है ना, ये बताया हुआ था। चले तो हम क्या करेंगे, अब इसका डबल डैश फाइंड करेंगे। देखें डबल डैश कितना हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा 12 × 2 मतलब कितना 24v + 6। ठीक, अच्छा अब अगर आप v इज इक्वल टू क्या रख दो, 0, तो बताओ क्यों कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा। तो याद है अगर v पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर क्या होगा, फिर मिनिमा होगा। ओके देन नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। सो v इज इक्वल टू रख रहा हूँ मैं -1/2। सो देखें क्यू डबल डैश क्या हो जाएगा, डेफिनेटली -12 आएगा, मतलब -6 आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, मैक्सिमम। अब क्या होगा कि आपने इतना सोचा ही नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ ये किया होगा और सीधे मार्क कर दिया होगा, बताएं सही है या नहीं। ये सोचा था क्या जीरो के बारे में, नहीं, बट इसीलिए यार सिखाने के लिए हम यहाँ पर, क्या कि कोई भी नई चीज आती है तो आपको यहाँ ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मिनिमा भी पूछ सकता था ना, तो फिर हमें प्रॉपरली ध्यान देना रहता। हाँ पूछे अमित स्मिथ। हाँ सर v की जो हमें दो वैल्यूज मिली है -1/2 और 0, वो दोनों अगर हमने q के इक्वेशन में डायरेक्टली रख कर देख ली तो, हाँ ये भी बात है, अगर क्यू दोनों वैल्यूज क्यू में रख के देख लो, दोनों वैल्यूज क्यू में रख के देख लो कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा आ रहा है, कौन सी वैल्यू मिनिमा आ रहा है। ठीक है, नो इश्यूज। सो -1/2 रखोगे तो पक्का वैल्यू ज्यादा आ रही होगी कंपेयर टू 0। ओके
Yes, sir. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो यार इसका तो पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर से खाया हुआ है ना, साइन स्क्वायर ऑलरेडी सिखाया हुआ है। क्या होगा, 2 विल बी एज इट इज और साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा, बट फिर साइन का ऑलरेडी करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा। cos थीटा प्लस tan थीटा का बोला है कि लर्न कर लेना। ऐसा सो कॉल्ड फिजिक्स में यूज नहीं होता ज्यादा, मतलब आगे के चैप्टर्स में, बट यहाँ पे केवल हम बेसिक मैथ्स ही सॉल्व करें तो डेफिनेटली यूज होगा। तो दिख गया। अभी क्या है, 2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, sin 2 theta. साइन 2 थीटा। Sin 2 theta. कौन सा ऑप्शन हो गया फिर, बी C. ऑप्शन। ओके सर हाँ, सर आपने बोला तो tan थीटा और वो लर्न नहीं करना था, वो कैसे मतलब, या करना है वो भी सर? यार अभी बताया ना कि ये सिर्फ बेसिक मैथ्स का सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस है। आगे जो फिजिक्स में यूज होता है वहां पर इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है, बट फिर भी 3 याद रखने को मैंने कहा है, बाकी मैं नहीं दूंगा कोई भी एग्जाम में। साइन कॉस टेन 3 याद रखने, बाकी अदर नहीं दूंगा एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो पावर एक ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4/4, बट याद रखना है अगर लिमिट नहीं लगी तो क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा Constant. कांस्टेंट आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो अगर साइन बस का पूछोगे तो ये माइनस को तो यहाँ यूज करना ही पड़ेगा ना। ठीक है। साइन का डबल डिफरेंशिएशन, तो साइन का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, y डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos x, और फिर y डबल डैश निकालोगे तो साइन का क्या, cos का क्या हो जाता है, Minus sin. माइनस साइन x। अच्छा डिफरेंशिएशन में c वगैरह आता है क्या, नहीं। सो आंसर क्या है, सी ऑप्शन, माइनस साइन x। Which of the following has value 0? साइन 0 0 होता है, और कौन सा होता है, कोई नहीं Tan होता। 0. tan 0 0 भी हो जाएगा, Tan cot 0. क्या होगा, उल्टा होगा। Not ठीक है different. हाँ, ऐसा 2 ऑप्शंस करेक्ट ऐसा रहेगा नहीं, एग्जाम वगैरह में नहीं रहेगा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए तो है वहां पर, ठीक है ना। ये बताएं, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी। बताएं क्या आंसर आया है, y की मैक्सिमम वैल्यू का आंसर। C/2. नहीं, 2 चीजें होती हैं, एक चीज याद रखना, एक होता है एट विच पॉइंट इट विल बी मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। फिर से ध्यान दे, गलती नहीं करना है। एक होता है एट विच पॉइंट इट विल बी मैक्सिमम, जब वो वैल्यू रख के आंसर निकालोगे तो आ जाएगी क्या आपकी मैक्स वैल्यू। तो c/2 क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है या मैक्स Well, वैल्यू आ रही है, नहीं सर, पॉइंट है। पॉइंट आ रहा है c/2। चलो c/2 इक्वेशन में रखो, देन क्या आ रहा है, y c/2 रखूंगा मैं, c/2 तो c माइनस c/2 मतलब c/2, c²/4 आ रहा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर का थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का। चलो कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा ये cx माइनस एक्स स्क्वायर, सो y डैश कितना हो जाएगा, c माइनस 2x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो देन कितना आ जाएगा x, C/2. c/2। और मुझे कुछ ऑप्शंस वगैरह दिया नहीं है, तो मैक्सिमम निकालना है, मतलब आंसर मैक्स ही होगा। सो देन मैक्स वैल्यू निकालनी है हमें, मैक्स वैल्यू ऑफ y, तो वो क्या होगी, y पे इस c को रखेंगे, तो c इंटू c/2 माइनस c/2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, c²/4। ये समझ आया ना, ये पक्का गलती नहीं करना है, मैक्सिमम पॉइंट पूछा है या मैक्स वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके गुड। Yes, sir. 4 cos 4x को, हाँ सर लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ लास्ट टिप ना, ये यहाँ समझ आया कि x की वैल्यू c/2 आ जाएगी। हाँ सर। अच्छा अब क्या किया हमने, y में ये वैल्यू रख दी, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि एट विच पॉइंट इट इज मैक्सिमम, पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो पहले मैंने निकाला पॉइंट, और अब इसे मैं y में रख दूंगा, तो ये हो गया क्या, c²/2 माइनस ये हो गया c²/4। अब इनका एलसीएम ले लिया, 4 ले लिया, दोनों को सॉल्व कर दिया। या फिर अगर ऐसे मैच हो रहे हो तो इसमें क्या कर लेना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर लेना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या बचेगा, 2c² माइनस c² मतलब c²/4, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट था वो। चले नेक्स्ट देखते हैं,
हमें 4 cos 4x का इंटीग्रेट करना है ना, तो 4 विल बी एज इट इज और किसका करेंगे cos 4x। अब ये बताया था ना यार, इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। cos किसका होता है, साइन का, तो आंसर क्या आने वाला है, ये 4 तो वहां पर रहेगा ही, यहाँ पर आएगा साइन 4x। और समझाया था कि अगर यहाँ पर कुछ है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है तो उसका क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा साइन 4x प्लस। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, क्लियर? इसका इंटीग्रेशन क्लियर है या नहीं सबको? हाँ सर क्लियर। ओके गुड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, देखो यार दो फिर से वही बात, क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है या एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है? वैल्यू कुछ वैल्यू पूछ रहा है, तो अपन पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे। तो चलो कर लेते हैं यार। हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, देखिए cos साइन का डिफरेंशिएशन cos cos x और cos का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस sin sin x। इसे क्या करेंगे, इक्वल 0। तो देन क्या आ जाएगा आंसर, साइन sin x इज इक्वल टू cos x। बताओ कब होते हैं ये दोनों इक्वल? 45 डिग्री। 45 degree. यस, सो देन x हैज टू बी 45 डिग्री। तो अब वैल्यू निकाल लो f की, कौन सी वैल्यू, मैक्स वैल्यू कितनी आएगी। तो f की मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन भी कितना है 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 और √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगी इनकी मैक्स वैल्यू, √2। ये यार काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। साइन प्लस कॉस का मैक्स वैल्यू कितना आया बताए, ये आप लोगों ने निकाल लिया था क्या, आ गया था सर या सिर्फ ये पॉइंट बस निकाल पाए थे? नहीं सर, पॉइंट कर लिया था, ठीक है। वो समझना है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि पॉइंट निकाल के वैल्यू रखेंगे तो मैक्स वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन लाइक दिस इक्वेशन, वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब क्या करना है इसका differentiation डिफरेंशिएशन। v विल बी व्हाट, s डैश। सो कितना हो जाएगा 15 माइनस 0.2 इंटू 2, 0.4 इंटू 2 मतलब 0.8 इंटू 0.8 t। सो एट किस टाइम पे पूछा है, t इज इक्वल टू 7। 7 v कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 7 पे 15 माइनस 7 इंटू 8, सो 5. सर, हाँ पूछे। सर उन्होंने वेलोसिटी दी है और टाइम पूछा। ओ सॉरी माय मिस्टेक, टाइम नहीं दिया, वेलोसिटी दिया है। सो उल्टा सॉल्व करेंगे एंड v इज इक्वल टू गिवन है कितना 7 मीटर पर सेकेंड और टाइम पूछा है तो v को रख देंगे अपन 7 और टाइम निकाल देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 0.8 t। सो देन t इज इक्वल टू कितना होगा, 0.8 t लेफ्ट की तरफ आएगा और 7 माइनस करेंगे, 15 माइनस 7 8। सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड, ठीक है। ओके, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब क्या करना पड़ेगा और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v का भी डैश। सो v का डैश सॉल्व करेंगे तो 15 0 और आंसर क्या आ जाएगा 0.8। क्लियर ना? हाँ फिर a particle is moving in a straight line, its displacement is given like this, then the velocity and acceleration at t। तो इस बार क्या करना है, दोनों को निकाल के t की वैल्यू रख देना है। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से देख लेते हैं। वेलोसिटी इज s डैश, सो कितना होगा इसका डैश, -4 इंटू 2 8t प्लस 2। क्लियर? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v डैश, v का भी डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा -8। तो एक्सेलरेशन क्लियर है, हमें t कितने पर चाहिए 1/2। यहाँ पर देख लें एट t इज इक्वल टू 1/2, v कितना हो जाएगा बताओ, v कितना हो जाएगा। सो 1/2 रखेंगे तो -4 आएगा, -4 मतलब -2 आ जाएगा। हाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन यार ये लेटर्स दिख तो रहे ना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें तो इशू नहीं है, और जूम करने की जरूरत है क्या? नहीं सर दिख रहा है। दिख रहे हैं। दिख रहा है। ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट 5 वाला चेक करते हैं।
A stone thrown upward from ground, its equation of height is like this. H is in meter, t. What is the maximum height? समझ गया ना क्या फाइंड करना है? इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है? मैक्सिमा। मैक्सिमा फाइंड करना है। तो क्या समझाया? मैक्सिमा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट क्या आएगा? 490 माइनस 4.9 इंटू 2t। अब देखो जानबूझ के मैंने 4.9 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 4.9 है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर सोच में पड़ जाऊंगा डिवाइड में, तो इसलिए मैंने 2 को अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। और इसे किससे इक्वेट करा देंगे? 0। तो 4.9 राइट साइड आएगा और कैंसिल कर देगा इसे 100 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा? t 50 सेकेंड। क्लियर ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। नेक्स्ट, व्हाई इज दिस? सर हाँ सर हमें मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना है, मतलब अभी ओके मल्टीप्लाई। सॉरी माय मिस्टेक। हमें मैक्स हाइट फाइंड करना है। अभी हमारा ये क्या आया है? टी। हाँ ये कोऑर्डिनेट आया है। सो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी देन? ये टी क्या करेंगे? रख देंगे। सो 490 इंटू 50 माइनस 4.9 इंटू 50 का स्क्वायर। यार अब कर लेना ये सॉल्व, ठीक है? कि किसी ने सॉल्व किया क्या? क्या आ रहा है ये? किसी ने ट्राई किया क्या इसे सॉल्व करने का? चलो ठीक है देख लेते हैं। 50 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? 490 माइनस 50 का मल्टीप्लाई कर दे 4.9 में, कितना हो जाएगा ये? 4.9 इंटू इट इज लाइक 100 बाई 2 मतलब 490 बाई 2। सो 490 बाई 2 मतलब 490 माइनस 490 मतलब 490 बाई 2 आएगा, मतलब 490 इंटू 25। ये रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है? सो इट इज 0 25 इंटू 9 225 मतलब 5 22 रिमाइंडर 100 122। सो काफी बड़ी रेंज आ गई यार, काफी बड़ा आंसर आ रहा है। हाँ सर। 122 50 मीटर। मे बी ये इक्वेशन उनको मीटर वगैरह में नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है कोई बात नहीं, हमारा काम है सॉल्व कर देना। जो हमें वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 यार बहुत ही अच्छा है। 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 को बहुत इंटरेस्टिंग रखेंगे। क्या देखो यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है x+1 और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है? y। तो क्या ऐसे कर दोगे क्या कि x का इंटीग्रेशन आएगा x² + 1 और सिंपल 1 का क्या आएगा x? ये आंसर दोगे क्या? नहीं। ये आंसर क्यों नहीं दे सकते? dy है और जबकि यहाँ पे फंक्शन क्या है? x। तो हमें dy हटा के क्या लेके आना पड़ेगा यहाँ पर? dx। तो कहाँ से लाएंगे? क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन होगा, ये गिवन है। क्लियर? हम क्या करें? इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो dy बाई dx कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12x। सो इसका मतलब dy कितना आ गया? 12x dx। इसका मतलब ये जो हमें फाइंड करना है ना इंटीग्रेशन x+1 dy, एक्चुअली हमें वहां पर dy की जगह क्या लिखना है? 12x dx। अब यार थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके इंटीग्रेट कर देंगे। सो 12x में से 12 बाहर कर लो, 12 की तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होगा? x² + x। समझ आया कि नहीं? इसका आप सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है क्योंकि इसमें y दे दिया था, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। बताए समझ आया कि नहीं यार 6 नंबर? हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये 6 नंबर में अच्छा पॉइंट था। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ अ मैन हैज अ वेरिंग वेलोसिटी, मतलब इस बार किसको वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, तो बाकी सब कुछ बताना है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मैन आफ्टर 3 सेकेंड। या जो वेलोसिटी का ही फंक्शन दिया और वही वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हमें सिर्फ क्या कर देना है? इसमें वैल्यू रख देनी है। सो एट t = 3 सेकेंड v कितना आ जाएगा? तो v कितना आ जाएगा? 3 × 3 का स्क्वायर।
स्क्वायर टोटल कितना हो गया 27. 27। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ स्टार्ट। अब देखो गड़बड़ क्या, यार वेलोसिटी दिया है और क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्या समझाया था यार, अगर इनटू है और फंक्शन दिए है तो क्या कैसे निकालेंगे, वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करेंगे, समझाया था ना। अगर डिवाइड में है कोई फॉर्मूला तो डिफरेंशिएट, और अगर मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेट। तो डेफिनेटली आंसर होगा v डॉट dt। बताओ यार v का इंटीग्रेशन क्या होगा 3t स्क्वायर का। 60. अच्छा 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन 12 तो TQ 3 will be as it is, 3 will be as it is, t स्क्वायर का बताओ t क्यूब बाई t क्यूब अपॉन 3, 3 कट, आंसर क्या आएगा t क्यूब। तो क्या ये मैं लिखूं क्या यार इतना, ये समझ गया यार, कितनी बार तो समझ कराया इंटीग्रेशन। ठीक है चलो लिख देता हूँ यार तुम लोग। तो ये होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है टी क्यूब बाई 3। ठीक है, सो 3 कैंसिल, क्या आंसर आ गया टी क्यूब। सो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कब तक चाहिए 2 सेकेंड तक। अब देखो मैंने सी लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मैं लिमिट रखूंगा 0 to 2। समझ आया ना, टाइम की लिमिट रखी तो डेफिनेटली वो सी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। सो टी क्यूब में लिमिट रखूंगा क्या 0 to 2, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा पहले रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब माइनस फिर 0 का क्यूब, तो 0 का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आने वाला है 8 मीटर. 8 मीटर। यार समझ आया कि नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे करेंगे। ओके 9 नंबर में क्या है, एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकंड। यार एक्सेलरेशन पूछा है, सो मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, v का v डैश डिफरेंशिएशन v डैश। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t स्क्वायर का क्या आएगा 60। सो एट t इज इक्वल टू कितना 3, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन 18। डन। तो बता यार ये समझ आया कि नहीं यार, ये v से हमने डिस्प्लेसमेंट s कैसे निकाला, एक्सेलरेशन कैसे निकाला। ठीक है बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट, अब थोड़े डिटेल्ड यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखते हैं। तो 6 में काफी सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, डिटेल समझेंगे इसे। पहला बहुत ही बेसिक है, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा 2 × 3 6x स्क्वायर, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये होगा 6x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 6x 6x प्लस ये 6 और नेक्स्ट 0। सो तीनों में 6 दिख रहा है, 6 कॉमन आ गया, क्या आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस ऑप्शन ए। अब देखो बड़ी बात, हमें x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डरना है ही नहीं है। x इस बार पूरा किसके फॉर्मेट में दिया है, y के फॉर्मेट y के फॉर्मेट में दिया है, काम बन जाएगा। समझ आया ना, तो का मतलब क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है यार। अब देखो ये हम कर सकते हैं ऐसे बाई पार्ट इंटीग्रेशन, मतलब 2 पार्ट में अगर मल्टीप्लाई वगैरह में है तो, बट मैंने बताया कि हमें फिजिक्स में जरूरत कभी नहीं पड़नी है इन दोनों के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेट करने की। तो हम बेटर कैसे करेंगे, अंदर पूरा ब्रेक करके क्या बना लेंगे इक्वेशन, और उसके बाद फिर हम उसे इंटीग्रेट हाँ, कर सर। देंगे। समझे ना, हाँ सर समझ गया. हाँ तो वैसे ही अप्रोच करेंगे वो काफी है। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या आंसर्स आने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18y क्यूब। डन, 24y. हाँ फिर इसके बाद इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ये काफी हेक्टिक हो रहा है, ठीक है चिल करो, ये समझ जाओ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है फिजिक्स में, हमें इसकी जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पिक हो गया। इसके बाद ये एक फंक्शन है, अभी क्या करना है
द वैल्यू ऑफ एफ एफ एफ, ट्रिपल फंक्शन लिखना है, इसकी Triple. वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यार ये तो बहुत ही मैथमेटिकल सॉल्विंग हो गई है। इसका मतलब समझें क्या होगा। पहले एफ एक्स है, 3 टाइम फंक्शन का मीनिंग क्या होता है ये समझें। यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सिंपल ये फंडा है कि आपको क्या करना है, ये फंक्शन है यहाँ पर, इसके बाद सेम फंक्शन में इसकी वैल्यू रख देनी है। मतलब क्या करना है कि नेक्स्ट मुझे अगर एफ ऑफ एफ एक्स सॉल्व करना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे फंक्शन के अंदर एफ एक्स रख देना है। एक्स की जगह मैं क्या रख दूं, पूरी ये इक्वेशन रख दूं। मतलब एक्स की जगह पर मैं क्या रख दूं, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। ये सेम चीज एक्स की जगह पर क्या रख दूं, समझ आए, ये क्या हो गया, हाँ एफ ऑफ एफ एक्स। तो पहले क्या करो, इसे सॉल्व कर दो और जो आंसर आएगा फिर से एक और फंक्शन है, वापस से उसे वहां पर रख दोगे। समझ आया ना। ठीक है, एक बार तो फिर से इसका बताइए। चले एक बार और देखते हैं। सपोज एफ एक्स क्या लिखा है, एफ एक्स है कितना, 2x। अब मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ एफ एक्स लिखो। इसका मतलब ये है कि जहां पर x होता था उसके जगह पर क्या लिखना है इस बार हमें, एफ एक्स। तो यहाँ पे होता था 2x, लेकिन x की जगह पर क्या लिखना है इस बार हमें, x की जगह पर क्या लिखना है, एफ एक्स 2x. लिखना है। एफ हाँ, सो इसका मतलब यहाँ पर मैं x नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2x। 2x. अब सोचो एफ ऑफ एफ एक्स लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ अंदर जहां पर x होता है उसकी जगह पर अब ये वाली चीज लिखनी है। तो इसका मतलब हाँ. यहाँ पर आंसर 2x होना चाहिए था, पर 2x की जगह ये वाली चीज लिखेंगे। मतलब कितना लिखेंगे, 4x। तो आंसर क्या आने वाला है, 8x. 8x। समझा। तो ये बहुत ही सिंपलर वर्जन है और इसमें वैल्यूज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो चीज देख लेनी है। ठीक है ना। बताए क्लैरिटी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम x की जगह पर क्या रख रहे हैं, ये पूरा fx रख रहे हैं। ओके Yes sir. चले, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, ऊपर प्लस आएगा। हाँ, हमने क्या किया, x की जगह पर पूरा ये फंक्शन रख दिया दोनों साइड में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जब ये ऊपर जाएगा सो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2x अपॉन x माइनस वन अपॉन, सेम चीज यहाँ पर जाएगा, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है ना, सो इस बार x कैंसिल होगा और क्या रिमेन आएगा, 2 अपॉन x माइनस वन। अब देखो x माइनस वन कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, x। मतलब इस चीज की वैल्यू क्या आ गई है, X आ x। गई. अब अगर आप फिर से फंक्शन लिख रहे हो f ऑफ एफ एक्स, तो अच्छी बात ये हुई कि इस पूरे की वैल्यू किसके जैसे है अभी भी, तो क्या कुछ फर्क X. पड़ेगा क्या यहाँ पर रखने में, नहीं. नहीं फर्क पड़ेगा। तो यही आंसर है। Okay sir. समझा या नहीं। हाँ इट इज sir. लाइक कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रख देना बस। चले नेक्स्ट, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए पावर 1/3 क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, पावर 1/3। सो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पावर एक ऐड करते ऐड हैं। Add करते करते हैं, हैं. तो ये 1/3 में 1 ऐड करोगे आएगा 4/3। 4/3. 4 फिर बाई 4/3 का डिवाइड करते हैं तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 तो अपॉन में रहेगा। क्या आएगा आंसर, 3/4। 3/4. क्लियर, हाँ sir. माइनस। अब ये -1/3 आएगा ना, x टू दी पावर -1/3। अब अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2/3. 2/3 आने वाला है। सो यहाँ पर आएगा x टू दी पावर अब 2/3। 2/3 तो नीचे भी डिवाइड में क्या आएगा, 2/3। 2 तो बाई इसे 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/2। 3/2. चलिए तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जिससे। 4/3 और यहाँ पर आएगा क्या, 2/3। ठीक, तो देन और प्लस सी भी रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिमिट वगैरह नहीं है। सो देन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 x टू दी पावर 4/3 माइनस 3/2 x टू दी पावर 2/3 प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन नहीं, सी नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर ना। हाँ सर.
बताएं ये आप लोग कर पाए थे क्या? फोर्थ नंबर कोई कर पाया था क्या इंटीग्रेट? नहीं सर। नो ओके सर। ओके, देखो ना, लेकिन अभी आइडिया क्लियर है ना? क्या मैंने कोई बहुत नया फॉर्मूला यूज किया है क्या? नहीं। सिंपल x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किया है। सिर्फ ध्यान देना है कि ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव रहेगी। अभी बताइए समझ आया कि नहीं? अभी यस सर। पक्का ना हाँ यार? सर, सभी को, किसी को डाउट हो तो बताओ यार, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। ओके, हाँ। ये हुआ, ये x टू द पावर था 1/3। सो हमें पता है इंटीग्रेशन में एक ऐड होता है, अपॉन सेम नंबर को डिवाइड करते हैं। तो एक ऐड करेंगे तो ये x टू द पावर 4/3 बचा ना, तो 4/3 का डिवाइड करेंगे। सेम चीज जब 1 था तो पावर ये 1/3 नेगेटिव हो गई। अब जब 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 2/3। 2/3। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 1/3 माइनस +1 इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड में डिनोमिनेटर रहता ही है। सॉल्व होके कितना है? -1 एंड +3, मतलब +2/3 आंसर आएगा। चले बाकी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट फिफ्थ, sin 4t। यार आप समझ गए होगे, cos का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। माइनस साइन। हाँ, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये माइनस इधर आ माइनस जाता है, कॉस। माइनस कॉस। तो आंसर माइनस आएगा कॉस। इसका माइनस -cos 4t। अब और क्या केयरफुल रहना है? यहाँ पर 4t है, सिंपल t नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड, प्लस 2t का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। t² 2 और कट हो जाएगा प्लस c। फाइनल आंसर कितना आने वाला है? -cos माइनस कॉस 4t/4 प्लस t² प्लस c। हाँ क्लियर सर। सबको? अच्छा, अब देखो -4 है। अभी बताया ना कैसे करते हैं इसे? -4 है तो एक पावर रिड्यूस करेंगे, मतलब -1 और करेंगे तो कितनी पावर होगी? -5। 2t/4 -5 टू द पावर -5। और अभी एक क्या चीज रह गई? डिवीजन। डिवीजन में क्या रखेंगे? -5 -5। सही है या अभी और कोई एक गलती बाकी है? प्लस नहीं, प्लस सी। इसके अलावा कुछ और गलती समझाई थी ना एक चीज? क्या? अगर ये सिंपल टी होता तब ये आंसर होता, बट ये हाँ। सिंपल टी नहीं है ना, तो क्या करना है इसका? डिफरेंशिएट करके कहाँ रखना है उसे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में। अब बताओ यार, अभी समझा कि नहीं? दिस इज द हाँ करेक्ट सर। आंसर। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर, क्लियर है। -5 क्यों लिया? ये इंटीग्रेशन में करते हैं ना, -4 फिर -1 करते हैं ना। n+1 या n-1? सॉरी, माई मिस्टेक यार, n+1 होगा यार। तुम लोग बता नहीं रहे हो, बाकी लोग क्या मजाक चल रहा है? मतलब मैं कुछ भी बोल दूंगा तो बस वही करते रहोगे क्या? इंटीग्रेशन में पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना। तो -1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? -3। तो भाई बाकी तुम लोग का दिमाग चल रहा है कुछ कि नहीं, कि बस मैंने लिख दिया हाँ सर बहुत अच्छा दिख रहा है, 5 अच्छा लिखा है आपने? क्या आएगा यहाँ पर? -3। -3। तो यहाँ डिवाइड में भी क्या रहेगा? -3। -3। ठीक है, सो ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये वाला जो पार्ट है इसके डिफरेंशिएशन का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अभी क्लियर है ना यार? थोड़ा ध्यान देते रहो, हाँ बस मत बोलते रहो। इसका मतलब डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर -5 पर कमेंट नहीं किया उन्होंने होमवर्क में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। पक्का अगर किया होता तो आपको दिखता है ना कि यार आपने नोटबुक में -3 लिखा है, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया है। इसका मतलब आपने शीट सॉल्व नहीं की क्या बाकी लोग? यार शीट सॉल्व करना चाहिए था, थोड़ा सा ध्यान दें इसे। चले नेक्स्ट। तो ये क्या है? dt बाई क्या t में इसमें कोई पावर दिख रही है क्या? नहीं। नहीं। -1। ये सिंपल एग्जांपल हुआ, -1। लाइक अ -1।
60 -1 टू द पावर -1 वाला, और बताया था -1 वाले में लॉजिक नहीं लगाना है, इसका डायरेक्टली होता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, ln 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 x। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln x, ln 60 -1। क्लियर या नहीं बताएं? हाँ सर क्लियर। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है, क्या सिर्फ इतना होगा या कुछ और भी ध्यान देना है? 60 का डिफरेंस। यस, 60 -1 का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा वो 6। 6 एक्चुअल आंसर होगा दिस डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। तो इसे लिखने का तरीका है 1/6 को बाहर लिख देते हैं, ln 60 -1 इन प्लस c। समझ आया या नहीं बताएं? हाँ सर। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if charge flown through the cross section of wire in one direction from 0 to 2 is given by this, मतलब किसका फंक्शन इस बार दे दिया है, चार्ज ठीक का। है। चार्ज अब पूछ रहा है find the amount of charge flowing through the wire till this time। तो मतलब क्या इस बार कुछ अलग चीज पूछ रहे हैं, जो फंक्शन दिया है वही पूछ रहा है, फंक्शन वही पूछ रहा है। जो फंक्शन दिया है वही पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो टिल दिस सेकंड पूछ रहा है, दीज मैनी सेकंड्स। सो स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से, तो 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 हमें सिर्फ किस पे सॉल्व करनी पड़ेगी फिर, 30 पे, तो 3 साइन 3t, t की वैल्यू कितनी है π/6, तो कितना आ गई वैल्यू टोटल, 30 मतलब 90 नहीं टोटल 90 टोटल 90, π/2 मतलब 90, साइन 90 मतलब 1 सो 3 इंटू क्या आ जाएगा साइन π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो इसका मतलब साइन 90 तो 1 होता है, सो काम बन गया, आंसर क्या आ गया 3 3। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एट दिस टाइम। तो करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम ना, हाँ और अगर चार्ज फंक्शन दिया है तो देन करंट क्या हो जाएगी, dq/dt। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करें, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos 3t, cos और फिर क्या हाँ। करेंगे, dt को डिफरेंस 3t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू क्या आ जाएगा एक और 3 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 cos 3t। cos 3t। अब हमें कब चाहिए, एट t इज इक्वल टू π/9। क्लियर, सो अगर मैं π/9 रखूंगा तो क्या आंसर आने वाला है आई का, 9 ठीक है, into यस, सो देन आई इज इक्वल टू आने वाला है 9 इंटू कॉस, देखो 3 इंटू π/9, क्या आंसर आएगा π/3, 3 तो π/3 कितना हो जाएगा, 60 π/3 मतलब 60 डिग्री ना, cos 60 हाँ। कितना होता है 1/2 1/2, सो 9 इंटू कॉस इट इज लाइक 60 डिग्री। हाँ ठीक, तो कितना हो गया 9 इंटू 1/2 4.5 4.5। समझा या नहीं यार बताएं, हाँ सर समझ गया। तो बताओ आप लोगों ने ट्राई किया था क्या घर पे, किसी को ये हाँ, क्वेश्चन किया बन गया था, हाँ सर हो गया था, yes वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, फिर वेरी गुड। चले, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा था, बट ऐसा नहीं है कि अननोन है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको नोट्स में सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि कब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, कब आपको जरूरत पड़ रही है किसकी, डिफरेंशिएशन की, या फिर कब जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की, वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट एरिया अंडर द आईटी कर्व। बताओ यार, आईटी कर्व का एरिया मतलब क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन एरिया समझा ना, हाँ नहीं एरिया मतलब एरिया फाइंड करना है, बट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके। सो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी आपसे पूछा है, चलो यार इंटीग्रेट कर देते हैं, 3 साइन, अच्छा एक मिनट, आईटी कर्व का इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या हाँ। सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, t I- डॉट dt है। हाँ आई डी टी, क्लियर। तो यार ये बताओ आई डी टी का अगर इंटीग्रेट करना है
तो ये कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? आई डी टी Q. का इंटीग्रेशन मतलब क्यू ही आ गया ना, तो इंटीग्रेट हाँ। करने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, ये ऑलरेडी हमने लर्न करा दी है। क्या आ जाएगी? वैल्यू क्यू। सिर्फ फर्क ये है कि लिमिट बदल जाएगी। इस बार इसने हाँ। कहा है कि इस टाइम से इस टाइम तक। हाँ, एनी डाउट क्या? मैं चाहूं तो आईडीटी को इंटीग्रेट करा दूं, बट पॉइंट ये है कि क्यू का डिफरेंशिएट करा के ही क्या आया था? आई। तो आई को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा? Q. क्यू। तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ आपको ये T1 और T2 यहाँ पर रखना पड़ेगा लिमिट। तो लिमिट रखना तो आता है ना आपको? हाँ, क्लियर है ना? डायरेक्टली वैल्यूज। ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 विल बी आउटसाइड, और यहाँ पर रहेगा क्या? साइन 3t, और लिमिट क्या क्या रखनी है? π/9 से कहाँ तक? π/6। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली ही कर देता हूँ कि जब 3 × π/6 क्या आंसर आएगा? π/2 मतलब साइन 90 डिग्री माइनस π/9 कितना आएगा? π/3 मतलब 60। 3t × π/9। ओके, ठीक है। सो मतलब ये आ जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? साइन sin 60 60। डिग्री। चलो अब रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो 3 × 1 माइनस 1 साइन minus 60 1 कितना by होता है? 2. √3/2। √3/2. सो इसको 2 को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो विल बी 2 माइनस √3/2। देखें यार कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं। तो यार समझ आया कि नहीं? थोड़ी सी स्मार्टनेस भी यूज करनी है इस हाँ, चीजों को लेके। जरूरी नहीं कि बोला कि इंटीग्रेशन है तो अब आप क्या करो, पहले क्यू से क्या फाइंड करो? आई, और आई को फिर से इंटीग्रेट करो। अरे भाई, क्यू को डिफरेंशिएट करके आई आया है, तो आई को इंटीग्रेट करके क्या आएगा? क्यू आ जाएगा, Q. है ना? तो बताइए, ये काफी अच्छा था, ये सिनेरियो काफी अच्छा था। क्यों इसलिए अच्छा था? क्योंकि साइन के टर्म्स में चीजें दी थी। आपको ज्यादा हैबिट सिंपल डायरेक्ट वैल्यू रखने की होती है ना, एक्स वगैरह। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। ओके, ठीक है। Yes. ओके, चले 7 में देखें। इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। सो यार क्या करना पड़ेगा? फंक्शन के अंदर फंक्शंस दिख रहे हैं ना, रूट भी खुद एक फंक्शन है। हाँ, तो क्या लगाना है इसका मतलब? चेन रूल। चेन चेन रूल। रूल। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? साइन मिलेगा या रूट मिलेगा? रूट। रूट। तो कुछ याद है मैंने कहा था कि रूट अगर मिलता है तो डायरेक्टली लर्न करो। रूट का क्या आता है डिफरेंशिएशन? 1/2 2√x। √x। तो देखना मैं जल्दी से करता हूँ। पहले मैं इसके रूट को सॉल्व करूंगा, तो आएगा 1/2, और यही पूरा जो रूट में है, रूट में क्या है? साइन √x। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, अब मिलेगा क्या? साइन। तो साइन का आंसर क्या आने वाला है? cos। cos √x। फिर अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? √x। तो √x का क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 √x। तो इस तरीके से अपन स्टेप वाइज चेन रूल पे जा सकते हैं। तो आंसर अगर देखो तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है? देखो, ट्राई करें, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन। थोड़ा और चेंजेस कर लेते हैं। चलो थोड़े से और चेंजेस कर लेते हैं। 1/2 × 2 4 √x आ गया। यहाँ पर ऊपर है cos √x, लेकिन यहाँ नीचे क्या है? रूट ऑफ साइन √x है। तो क्या tan बनेगा क्या अभी? नहीं। नहीं, अभी तो tan नहीं बन रहा है। ऊपर से tan डिनोमिनेटर पे बनेगा, न्यूमरेटर पे नहीं बनेगा। तो हाँ। क्या करें? ये ऑप्शन है क्या? नहीं। 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 दूसरी बात, tan ऊपर बनेगा क्या न्यूमरेटर में? नहीं। नहीं। इसमें रूट दोनों में लगा दिया, दोनों में है क्या रूट? नहीं। नहीं। तो इसके चांस है, बट अपन चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर रूट एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए ना, तो बेसिकली इस कॉस्ट को क्या करें अपन? रूट 2 इंटू टाइम पे लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? इस कॉस्ट को चाहे तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ cos √x इंटू रूट ऑफ cos √x। क्लियर ना? इट इज लाइक 2 को क्या लिख दिया हमने? √2 × √2।
√2 इंटू √2, तो काम बन गया। अभी एक क्या बना लेगा, कॉट बना लेगा और एक कॉस, रिमेनिंग आ जाएगा आंसर डी। डन ना? यस सर। ओके, नंबर 2 देखें। नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, थॉटफुल है। देखें, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by its displacement at any time t is given by this, the velocity when the acceleration is 0। अब देखो यार, घुमा रहा है क्वेश्चन, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वेलोसिटी वेलोसिटी लेकिन कब फाइंड करनी है, व्हेन when एक्सेलरेशन acceleration is 0। तो मैं पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा ना, और उसे 0 को इक्वेट करके क्या निकालूंगा, वेलोसिटी टाइम टाइम, और उस टाइम पर क्या फाइंड कर दूंगा, वेलोसिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, बट v फाइंड करने के लिए t तो चाहिए ना हमें, तो t कहाँ से आएगा, बोल रहा है एट विच टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। 0, तो पहले मुझे एक्सेलरेशन हाँ, डेफिनेटली चलो। फाइंड करना ही पड़ेगा। तो चले कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो क्या आया, 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर -20 माइनस 12t -12t प्लस 3 plus 3 प्लस 3। ओके, ये हो गई वेलोसिटी। अब आएगा क्या, एक्सेलरेशन, होगा वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6t 6 माइनस -12 12। अब हमें क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन इसे क्या करना है, 0 0 के इक्वेट करना है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 2, और t इज इक्वल टू 2 पर हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से v एट 2 क्या आ जाएगी वैल्यू, यहीं पे कर लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 2, v की वैल्यू चाहिए हमें, सो 2 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ, पूरा लिख देते हैं, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, क्या आंसर आया सॉल्व होके, -9 -9। ओके, तो -9 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन, डी। क्लियर है नहीं सबको यार? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, फिर लिखा द एरिया अंडर द रीजन ऑफ साइन एक्स फॉर दिस लिमिट, मतलब समझ गया ना यार, क्या निकालना है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस माइनस कॉस x। मैं क्या करूंगा, माइनस को बाहर लिख के रख लेता हूँ, लिमिट क्या लगानी है, 0 टू π/2 π/2, लिमिट लगानी है 0 टू π/2। तो पहले क्या लिखूंगा, पहले π/2 लिखूंगा ना, हाँ मतलब 40 तो हाँ, सो माइनस cos 90 क्या होता है, माइनस cos 90 0 0 माइनस, फिर लिखूंगा cos 0, पूरा लिख देता हूँ, cos 90 डिग्री माइनस cos 0, सो cos 90 0 और cos 0 1 1, तो -1 मिलके क्या बनेगा, +1 +1 ना, यहाँ से -1। क्लियर ना? हाँ सर। ओके, ये कर लिया था क्या आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, गुड गुड। अभी क्या करना है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो देखना, अभी कुछ लोग क्या करते हैं इसके इंटीग्रेशन में, साइन एक्स का ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर तो बताओ यार इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर, sin x माइनस cos x ओके चलिए देखें, हम चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, मतलब साइन एक्स का क्या लिखा है, स्क्वायर, तो चलो बताओ क्या आएगा इसका, साइन एक्स इंटू फिर माइनस cos x एक मिनट, फिर से साइन एक्स, यार एनीवन, साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x सॉरी क्या कहना चाह रहे हो यार, ऐसे कैसे खाया मैंने, इस पहले चीज का पावर का कंसीडर करेंगे। हाँ, तो क्या आएगा, अरे इंटीग्रेशन में पावर का क्या होता है, ऐड प्लस तो
3 ये नहीं बता पा रहे हो यार तुम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिंपल x नहीं है, साइन x है, डिवाइडेड तो बाय क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 तो ठीक है, ये तो इसी का पार्ट हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट, ये सिंपल x नहीं है, क्या करते हैं इसका? डिफरेंशिएट। डिफरेंस इसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा? cos cos x। यार तुम लोग रुको यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये समझ ही नहीं रहे हो। फिर से ये इंटीग्रेशन भूल गए क्या यार? अभी लिखा हुआ है x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x क्यूब बाई 3। अभी x स्क्वायर नहीं है, मैंने कहा यहाँ पर है 2x प्लस 5, इसका स्क्वायर है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन। 2x plus 5 whole bracket cube cube upon 3 into 3 into 2 2 नहीं समझा क्या ये चीज? समझ क्लियर है? हाँ ठीक है। अब एक इसमें प्रॉब्लम है, ये कब करते हैं? जब उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा हो? एक कांस्टेंट कांस्टेंट आ रहा है। ये क्या कांस्टेंट चीज है क्या? नहीं नहीं, इसका मतलब ये मेथड यहाँ पर नहीं लगेगा। समझ आया कि नहीं? तो ये यहाँ पर मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि इस मेथड से इसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूरा लिखूंगा और आपको यही समझा देता हूँ पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मतलब हुआ साइन एक्स का स्क्वायर dx, तो इसका मतलब होगा साइन एक्स का क्यूब अपॉन 3 इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इट इज नॉट कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये मेथड क्या हुआ? रॉन्ग। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? फिर सब्स्टिट्यूट। कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको पावर के तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर को कैसे करते हैं? कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से करते ही आपको लर्न करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं साइन और कॉस को, स्क्वायर को फॉर्मूले से रिप्लेस करके। तो बताओ साइन स्क्वायर को कॉस 2 थीटा से कैसे रिप्लेस करेंगे? तो कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। समझ आया? और 2 थीटा में देखो, इसका जो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन है वो 2 आता है, तो यहाँ पर काम बन जाएगा। स्क्वायर में हम ये काम नहीं कर सकते थे। चले, तो इसका मतलब काम बन गया। इसका मतलब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? 1/2 को बाहर ले लिया, किसका इंटीग्रेशन करना है? 1 माइनस कॉस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो चलो यार, अब बताओ, अब इंटीग्रेशन अच्छे से बताओ। 1/2 विल बी एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट मतलब cos अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा यार। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। हाँ सर। तो ये क्या आएगा? x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन देखें, क्या होगा cos 2x का? साइन sin 2x। 2x। क्लियर ना? cos का होगा साइन। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x की जगह क्या है? 2x। 2x। तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब उस 2 का डिवाइड। डिवाइड। और देखो ये कांस्टेंट नंबर है, इसलिए डिवाइड चलेगा। समझा ना? हाँ। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन 2x बाई 2। क्लियर है या नहीं? अब लिमिट देखो क्या क्या है। लिमिट है 0 टू π/2। तो लिमिट क्या है? 0 टू 90। π/2। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? 1/2 विल बी एज इट इज। पहले लिमिट क्या रखेंगे? π/2 माइनस साइन π/2 इंटू 2। साइन π/2 इंटू 2 है ना वहां पर।
तो पाई, साइन पाई मतलब साइन 180, क्या आएगा साइन 180? 0। 0। चलो लिख देते हैं। अच्छा, साइन पाई बाई 2, ये हुई पहली लिमिट, माइनस जब 0 रखोगे तो दोनों ही 0 हो जाएंगे ना, हाँ 0, और साइन पाई भी क्या होने वाला है? 0। आंसर क्या आ गया? पाई पाई बाय पाई बाय 2 नहीं, बाहर भी एक 2 है। पाई हाँ बाय पाई बाय 4 ही बोला। अच्छा, पाई बाय 4, ठीक है। क्या आएगा? पाई बाय 4। तो ये हमारा एक अच्छा पार्ट था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है साइन स्क्वायर, कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये बिल्कुल आप लर्न करके रखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसी भी सेक्शन के लिए। 0 to पाई बाय 2 के लिए कितना होता है? पाई बाय 4। ओके, से हाँ, कोई डाउट क्या है किसी को इसमें? नहीं सर। ओके गुड। चले अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये तो यार सिंपल इंटीग्रेशन है ना, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई Upon 3 बाई 3 प्लस 4, सिंपल 4 dx है, तो dx का क्या होगा? x। 4 एक्स अब बिकॉज लिमिट लगा रहे हैं हम, तो c की जरूरत नहीं नहीं है। अभी 3 कैंसिल आउट हुआ, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 का क्यूब प्लस 4 into 1 कितना होगा? 4 4, माइनस बाद में तो 0 रखोगे तो सब क्या हो जाएंगे? 0। 0। तो आंसर क्या आएगा? 5। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? नो सर। नो ओके गुड, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करना है तो कर लेते हैं यार, बताओ। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस माइनस माइनस कॉस, वेरी गुड। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस और कॉस का क्या होगा? साइन। साइन एक्स। अब रख देते हैं क्या लिमिट? 0 to पाई बाय 2। तो चलो लगते हैं, कॉस 90 कितना हो जाता है? कॉस 90 0 प्लस साइन 90 1 1 1। पहले लिख दूं क्या मैं? पहले पूरा लिख देता हूँ। चलो पहले लिमिट एक इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख देता हूँ। माइनस माइनस पहले लिखूंगा कॉस 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, फिर मैं माइनस करूंगा तो माइनस वाला कॉस क्या बन जाएगा? प्लस प्लस कॉस 0 डिग्री, और वो बाहर माइनस था ही तो साइन को क्या कर देगा? वो माइनस। ये चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन, तो ये हुआ कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। समझा या नहीं? इस तरीके से करते हैं, पहले हाँ, लिखते हैं समझ फर्स्ट, फिर लिखते हैं माइनस सेकंड लिमिट। ओके यस चलो इसका आंसर क्या आ गया फिर? तो कॉस 90 क्या हुआ? 0 0, साइन 90 1, 1 तो प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस प्लस 0 क्या हुआ? 1, 1 और साइन 0 0, तो आंसर क्या आ गया? 0 2। 2 2। क्लियर है या नहीं सबको यार? हाँ सर हाँ क्लियर है। सर ओके वेरी गुड है, ठीक है फिर। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक यार हमारी चीजें काफी सॉल्व हो गई। ये वाला काफी सिंपल है। क्या दिया हुआ है? चले देखें। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और बाकी सारी चीजें फाइंड करना है। द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताओ, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। उसका इंटीग्रेशन वी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो ADT चेक करो इसका इंटीग्रेशन, 3t स्क्वायर का टी क्यूब स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 क्यूब बाई 3, तो 3 3 कैंसिल, फिर हाँ। 2t का t स्क्वायर बाई 2 2, तो 2 कैंसिल, मतलब t क्यूब प्लस t स्क्वायर, टी और स्क्वायर 1 का क्या होगा? t। ये अब बताओ c सही है या d सही है? डी सही है डी सही है d सही क्योंकि है, उन्होंने बट लिमिट्स नहीं दिए। लिमिट्स नहीं दी, C बट ब्रैकेट नोटिस करो क्या दिया है? is the part इनिशियली एट रेस्ट। अब गौर करो कि इसने कुछ रीजन की वजह से ये दिया है। क्यों? सोचो, इनिशियली का मतलब क्या हुआ? एट t इज इक्वल टू 0 क्या है उसकी स्पीड? 0। 0 आएगी। 0। तो ये गिवन है, गिवन
at t is equal to 0 v should be 0। तो अगर आपने ये इक्वेशन चूज किया और सबको 0 रखा तो आंसर क्या आ जाएगा हाँ। वेलोसिटी का? सी आ c आ जाएगा जाएगा ना, जाएगा। जबकि आंसर क्या आना चाहिए? 0 0। सो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? C 0। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। यस, सो देन एज पर द क्वेश्चन c की वैल्यू क्या आ गई है? 0 0। सो यस देयर इज c, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट अगर हाँ। नहीं दिया है तो डेफिनेटली c है, बट क्वेश्चन जानबूझ के फ्रेम किया है कि c की वैल्यू क्या आ गई है? 0 पे 0 ठीक है। नेक्स्ट, द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड ऑफ इट्स स्टार्ट। क्लियर? तो 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में कितना स्टार्ट आ गया, तो पहले हम चेक करेंगे कि v0 कितनी है। v0 कितनी है? 0। 0 अब फिर सॉल्व करेंगे कि v3 कितनी है, तभी तो चेंज चेक कर पाएंगे ना। तो हाँ। रखो 3 रखते हैं इस इक्वेशन में। 3 रखो, क्या आएगी? 39 3 क्यूब, चेक कर लेते हैं पहले। 3 क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर 9 9 प्लस 3 प्लस 3 कितना हुआ? 39। ठीक है, 39। वेरी गुड, 39। तो डिफरेंस कितना का हुआ? डेल्टा विल बी v3 माइनस v0, 39। मैंने इसलिए इतना डिटेल लिखा है क्योंकि कई बार हो सकता था ना कि v0 की वैल्यू क्या हो, कुछ और आ जाए, तो फिर हम चेक करते कि क्या डिफरेंस होता। नेक्स्ट 9 नंबर क्या पूछा है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। सो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। सो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? फिर वेलोसिटी को क्या करें, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? इंटीग्रेट इंटीग्रेट, क्योंकि डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो चलो बताओ v कहाँ है? v ये है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा? t क्यूब का t पावर 4/4 प्लस t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2। अब देखो लिमिट दिया है कि 2 टू स्टार्ट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ स्टार्ट, मतलब कि लिमिट दे दिया है कि कहाँ हाँ। से कहाँ तक चाहिए? 0 to 2 2 तक। 2 तो इसकी लिमिट यहाँ पर रख देंगे 0 to 2। तो यार अब सिंपल सी बात है कि जब 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा वाला आंसर हाँ। आने वाला है? 2 वाला 2 वाला। तो चले 2 to the power 4/4, मतलब 4 कैंसिल क्या आएगा? 4 प्लस यस 2 क्यूब बाई 3। सो 2 क्यूब कितना हुआ? 8/3 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4/2, मतलब क्या आएगा? 2 और माइनस बाद वाले तो सारे 0 हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मतलब 8 प्लस 8/3। सो कितना होगा? 32/3। देखें, यस नहीं सॉरी 32 नहीं हाँ। सो ये एक्चुअली 6 हुआ, 6 6 प्लस है ना 8/3। हाँ ठीक है, 18 प्लस 8 26 18 प्लस 26/3 26/3 बी ऑप्शन। क्लियर है या नहीं बताएं? हाँ सर क्लियर है क्लियर है। देखा आपने कैसे कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हर बार यूज किया हुआ है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स जो आपको बताए थे, करंट को लेके, चार्ज को लेके, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब को लेके बताया हुआ है। ये मैंने सिर्फ यही वाले क्यों पिक किए हुए हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा भी आप कंफर्टेबल हो, समझ रहे हो। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पे जाएंगे, फोर्स सॉल्व करेंगे, वर्क डन सॉल्व करेंगे, सब जगह पर मैं ये आपको दिखाता जाऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कितना ज्यादा यूज है। आइडिया एकदम सिंपल है। कोई मुझे फाइनल आइडिया बताएगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब करते हैं, कैसे पता चलेगा? अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो इंटीग्रेशन चलो अच्छा, मैं डिवीजन बताता हूँ। करना है वर्क तो का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, मुझे गिवन है फोर्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मुझे चाहिए 0 to 5 मीटर तक का वर्क डन। बताओ क्या करना है मुझे यहाँ पर? इसको इंटीग्रेशन सबको समझ आ गया क्या इंटीग्रेशन करना हाँ है? सर हाँ सर पक्का ना? हाँ तो देखो फॉर्मूला प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं है, लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। मुझे पता है आंसर आने वाला है वर्क डन का f डॉट dx, मतलब 3x स्क्वायर बाई, सॉरी x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाई
3, आंसर आएगा क्या x क्यूब, और Cube. लिमिट रखूंगा 0 to 5, 5. मतलब 125 जूल वर्क डन होगा। तो देखा, समझ आया कि नहीं यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फिजिक्स में कैसे रोल है, ठीक है ना? हाँ सर। पक्का, टेंशन नहीं लेना, आगे चैप्टर पे मैं सिखाऊंगा, बट यार ये माइंड में होना चाहिए, ये थ्रू आउट 2 इयर्स आपको भूलना नहीं है कि ठीक है सर ने एकदम एक थंब रूल बता दिया, एक लॉजिक बता दिया कि कभी भी अगर फंक्शन वगैरह दिया होगा तो तुरंत अगर इनटू वाली चीजें हैं तो क्या करो उन्हें इंटीग्रेट, और अगर कैसा है डिवाइड में है तो क्या Divided. करेंगे डिफरेंशिएट। जैसे Differentiation. चलो एक मैं थॉट देता हूँ, तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। एनर्जी गिवन है आपको, एनर्जी गिवन है आपको, लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 5x, बताओ फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यार ये तो कॉमन सेंस पता होना चाहिए ना, वर्क डन ही क्या होता है, Energy. तो इसका मतलब फोर्स क्या आने वाला है, इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट भाई। फोर्स क्या आएगा, Work upon displacement. तो इसका मतलब अगर वर्क या एनर्जी फंक्शन के फॉर्मेट में दी है तो फोर्स कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन से, समझा या नहीं? तो फोर्स का फंक्शन क्या आ जाएगा 4x प्लस 5। यार आइडिया आया या नहीं, हाँ सर। क्लियर है ना? तो बस यही काफी है बेसिक मैथमेटिक्स में, यही सेक्शन है ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कैसे यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट में नोट्स रीड करना, मैं ये जो शीट है इसके भी क्वेश्चंस दूंगा और नोट्स के भी क्वेश्चंस दूंगा, तो दोनों यार प्रैक्टिस करके ही रखना, ठीक है? क्लियर ना यार सभी लोग? हाँ सर क्लियर। चलो हाँ ठीक है, तो सर। टेंशन नहीं लेना है, एक बार अच्छे से रिवाइज करो, संडे को अच्छे से करना है, अच्छे से सॉल्व करना, ओके? Yes, sir. ओके सर। कुछ अदर कुछ डाउट रहता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, हाँ, नो इश्यूज, हाँ सर। क्लियर ना? Yes. यस सर। चलो ठीक है फिर, ओके आज के लिए इतना काफी रखते हैं, हाँ, यस सर। ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। Hi sir, thank you. बाय सर। हाय सर। बाय Bye, बाय sir. ऑल ऑफ यू।